वंदे मातरम शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है शाला दर्पण पे वर्तमान में शिक्षा विभाग की समस्त योजनाएं हैं, उनसे संबंधित कार्य होते हैं। अब कई बार कई तरह की समस्याएं आती है जिनमें पता नहीं होता कि उस समस्या का समाधान किस लेवल से होगा। शाला दर्पण पे आपको पता है अलग अलग लॉगिन है, जैसे स्टाफ लॉगिन है, उसमें से कई काम है वो स्टाफ लॉगिन से हो जाते हैं। स्कूल लॉगिन है, कुछ काम है जो स्कूल लॉगिन से होते हैं। पीओ लॉगिन है, उसमें भी कुछ मॉड्यूल ऐसे हैं जो अन्य में नहीं है। इसके अलावा यूसीओ या पीओ लॉगिन है, उसके अलावा सीबीओ लॉगिन है और सीडीओ, डीओ या एडीपीसी कार्यालय के लॉगिन है। उन कार्यालयों से या उन लॉगिन से कौन कौन से काम किए जा सकते हैं और किस किस समस्या के लिए आपको कहाँ कहाँ संपर्क करना है, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो शाला दर्पण की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और शिक्षा विभाग से संबंधित जितनी भी समस्या है, लगभग सारी समस्याएं आपको पता चल जाएगा कि उसका समाधान आपको किस लेवल पे मिलेगा। तो ये भविष्य में अगर आपके भी शाला दर्पण से संबंधित कोई भी समस्या आती है तो आप ये वीडियो जरूर देखें या अपने साथियों को शेयर करें। तो अब मान लो सबसे पहली बात तो कि स्टाफ लॉगिन विंडो पे क्या क्या समस्या है या क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है। दोनों बात है, सुविधा है और अगर उसमें कई कमी आ रही है तो आप किस लेवल से कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एम्प्लॉय आधार नंबर, एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट अगर आपके नहीं है तो आप शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन में जाकर के आइडेंटिटी वेरिफिकेशन टैब में जाकर के इसको अपडेट करें। तो ये आप स्टाफ लॉगिन से कर सकते हैं, अपने खुद के लॉगिन से कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन अपडेट का जो रिक्वेस्ट है वो भी आप, जैसे स्टूडेंट के किसी के नाम में कुछ करेक्शन है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह में कुछ चीज़ें तो जो है प्रपत्र 5 में हो जाती है, लेकिन अधिकांश चीज़ें हैं वो स्टूडेंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको स्टाफ लॉगिन से नहीं, जो क्लास टीचर होगा उसके क्लास टीचर ही कर पाएगा। तो क्लास टीचर लॉगिन करके स्टाफ लॉगिन में जाकर के स्टूडेंट टैब में जाकर के जो स्टूडेंट बेसिक डिटेल है वो अपडेट कर सकते हैं। तो ये तो काम हो गए स्टाफ लॉगिन के। इसके अलावा आपका पर्सनल, जैसे आपका जो भी एबीआर भरना है या आपके जो भी कोई भी अवकाश का आवेदन करना है आपको, जैसे महात्मा गांधी एग्जाम वगैरह देना है या अन्य किसी भर्ती के लिए आपको अप्लाई करना है, तो वो सारे काम तो पर्सनल स्टाफ लॉगिन से होते ही है, लेकिन स्टूडेंट से संबंधित ये काम आपको इसके अलावा आपके जो भी कक्षा के स्टूडेंट है जिनका आधार ऑथेंटिकेशन करना है, जन आधार ऑथेंटिकेशन करना है, वो भी काम आप स्टाफ लॉगिन से करेंगे या वहीं से होंगे। अगला है स्कूल लॉगिन से। स्कूल लॉगिन से आपके जैसे प्रपत्र 10 है स्टाफ का है वो आप लॉग कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं सीनियर सेकेंडरी स्टाफ का। इसके अलावा एम्प्लॉय आईडी अपडेशन का स्टाफ ज्वाइनिंग है जिसमें स्टाफ की ज्वाइनिंग का काम है, स्टाफ ज्वाइनिंग रिलीविंग है, वो भी आप शाला दर्पण के स्कूल लॉगिन से कर सकते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉय डीओबी अपडेटिंग, यानी एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ अपडेट करना आधार ऑथेंटिकेशन होने से पहले, यानी टिल आधार ऑथेंटिकेशन स्टाफ ज्वाइनिंग में आप इसको अपडेट कर सकते हैं। और स्टूडेंट की क्लास अपडेट वगैरह का ऑप्शन है, रिजल्ट का ऑप्शन है। तो आपको स्कूल लॉगिन में तो बहुत सारे ऑप्शन है, जहाँ जिस लेवल की समस्या है मैं आपको वहाँ विशेष रूप से बता दूंगा। इसके अलावा पीओ लॉगिन पे क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो पीओ लॉगिन पे एक तो फॉर्मेट 10 प्रपत्र 10 जो टीचर्स का होता है उसको अनलॉक करने का, जब तक वेरिफिकेशन नहीं हो जाता टिल वेरिफिकेशन, और अगर उसके बाद है तो फिर हेल्प डेस्क में जो पीओ लॉगिन में हेल्प डेस्क मॉड्यूल है उसमें आपको प्रपत्र 10 अनलॉक ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा फॉर्मेट 10 वेरिफिकेशन पूरे स्टाफ का वो भी आपको पीओ लॉगिन में हेल्प डेस्क में मिलेगा। इसके अलावा पासवर्ड रीसेट टू एलिमेंट्री स्कूल्स, यानी पीओ के अधीनस्थ जितनी भी एलिमेंट्री स्कूल्स है, प्राइमरी है, मिडिल स्कूल है, उनके अगर शाला दर्पण के पासवर्ड रीसेट करने तो आप पीओ लॉगिन से वहाँ से कर सकते हैं, रीसेट पासवर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्मेट 10 वेरिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री स्कूल स्टाफ जो एम्प्लॉय टैब है उसमें जाकर के कर सकते हैं, ये भी पीओ लॉगिन से होगा। स्कूल डिस्टेंस अपडेटिंग, यानी अभी जो मैंने कुछ दिन पहले वीडियो भी बनाया था, अभी भी सूचना आ रही है कि 6 तारीख इसकी लास्ट है। तो आपके भी अगर ट्रांसपोर्ट वाउचर में किसी बच्चे की जो दूरी है स्कूल से दूरी वो अगर गलत है तो आप अभी इसको सही कर सकते हैं और ये सारा काम है आप पीओ लॉगिन से कर पाएंगे। तो अब आपका अधीनस्थ विद्यालय है तो आप अपने पीओ से संपर्क करके जिसकी स्टूडेंट की डिस्टेंस अगर गलत भरी हुई है ट्रांसपोर्ट वाउचर के लिए, पात्र है और दूरी कम है तो उसको सही कराएं, और अगर पात्र नहीं है और दूरी ज़्यादा भरी हो, उसका पात्र में नाम आ रहा है, तो भी आप अपडेट कर सकते हैं। तो वो पीओ लॉगिन में स्कीम टैब में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र टैब है वो आपको पीओ लॉगिन में मिलेगा, यानी मिसलेनियस टैब उसका है उसमें मिलेगा। अब सीबीओ लॉगिन पे कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है, तो सीबीओ लॉगिन पे एक तो अनलॉक एसडीएमसी एसएमसी स्कूल बैंक अकाउंट डिटेल्स से उसके हेल्प डेस्क में मिल जाएगा। इसके अलावा अपडेट एम्प्लॉय मोबाइल नंबर, अगर किसी एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो सीबीओ लॉगिन से हो जाएगा। इसके अलावा किसी स्टाफ का प्रपत्र अनलॉक करना है, प्रपत्र 10 अगर मान लो वेरीफाई कर दिया, लॉक कर दिया, उसके बाद में अगर अनलॉक करना है तो भी आपको सीबीओ लॉगिन से संपर्क करना पड़ेगा, यानी सीबीओ से हेल्प डेस्क में वहाँ से हो जाएगा। इसके अलावा अपडेट ऑफ स्कूल स्टाफ अटेंडेंस, अगर मान लो 7 दिन तक
आपके विद्यालय की अगर किसी तारीख दिन को अगर अटेंडेंस अपडेट नहीं हुई या गलत अपडेट होगी, कोई कार्मिक उपस्थित था, आपने उसको एब्सेंट या ऑन लीव कर दिया, तो उसको अगर आप अपडेट करवाना चाहें तो 7 दिन के अंदर अंदर आप CBO लॉगिन से करवा सकते हैं। इसके अलावा स्कूल इंफ्रा वेरिफिकेशन, जिसमें मैनेजमेंट टैब है, उसमें जाकर के इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा स्कूल डिस्टेंस अपडेटिंग फॉर ट्रांसपोर्ट वाउचर, स्कूल डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट वाउचर का जो है वो इसमें होएगा, लेकिन स्कूल जो स्टूडेंट का जो था वो अभी PO लॉगिन पे दिया हुआ है, हालांकि टेम्परेरी दिया हुआ है, तो आप 6 तारीख से पहले वो दूरी, अगर मान लो मैंने आपको पहले बता दिया था कि ट्रांसपोर्ट वाउचर के लिए अगर आपको अपडेट करना है तो अभी PO लॉगिन पे ऑप्शन है, टेम्परेरी दिया हुआ है, CBO लॉगिन पे ये परमानेंट ऑप्शन आपको मिलेगा। और इसके अलावा डिलीट साइकिल एंट्री सेशन 2023-24 और 22-23, अगर मान लो साइकिल एंट्री अगर उसमें कुछ गलती हो गई है और आप उसमें सुधार करना चाहें तो वो एंट्री है वहाँ से आप CBO लॉगिन से डिलीट करवा सकते हैं। इसके अलावा ADPC लॉगिन पे कौन कौन सी सुविधा उपलब्ध है। कई बार क्या होता है कि जैसे किसी विद्यालय के संस्था प्रधान का ट्रांसफ़र हो जाता है और ज्वाइनिंग नई नहीं होती है, तो उस कारण से जो भी उनके मोबाइल नंबर वगैरह है वो अपडेट करने का जो ऑप्शन है संस्था प्रधान वगैरह के, वो आपको ADPC लॉगिन पे होगा, यानी पासवर्ड रीसेट ऑफ स्कूल और ऑफिस लॉगिन। एक तो आपके स्कूल का पासवर्ड या ऑफिस का पासवर्ड अगर लॉगिन करना है, अगर चेंज करना है तो आपके ADPC लॉगिन से होगा। इसके अलावा इंफ्रा मॉड्यूल को अगर अनलॉक करना है तो होगा, लेकिन वो पूरा डिलीट होगा, इंटायर इंफ्रा है वो डिलीट हो जाएगा। तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉड्यूल अगर आपको अपडेट करवाना है तो आप उसको पहले प्रिंट निकाल करके रख लें, ताकि आपको बाद में दोबारा पढ़ने में आसानी रहे। ये भी ADPC के हेल्प डेस्क मॉड्यूल में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा CDO लॉगिन पे जैसे HM या प्रिंसिपल मोबाइल नंबर है, ईमेल ID, वो मैंने अभी बताया कि जो मान लो जैसे स्कूल की किसी संस्था प्रधान की ट्रांसफ़र हो गई और बाद में कोई संस्था प्रधान नहीं है और किसी इंचार्ज के पास में चार्ज है, तो वहाँ जो भी मोबाइल नंबर OTP वगैरह जो साला दर्पण की जाती है वो पुराने संस्था प्रधान के पास में जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो कार्यरत संस्था प्रधान जो भी प्रिंसिपल HM है उनके मोबाइल नंबर और ईमेल ID अगर अपडेट करनी है तो आपको CDO लॉगिन से करनी पड़ेगी। तो आपको CDO लॉगिन से यानी CDO कार्यालय से संपर्क करना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी कि किस तरह का काम है, कौन सी सुविधा है वो किस लॉगिन पे मिलेगी। तो मैंने कोशिश की है कि आपको अधिक से अधिक जो भी जानकारी वो दी जाए। अगर इसमें आपके कुछ भी संशय है या कुछ भी अपडेट होता है तो आप कृपया जो भी अपडेटेड या विभागीय निर्देश उनकी पालना करें। अभी तक की जो लेटेस्ट जानकारी थी वो मैंने बता दी। कई बार क्या होता है कि इसमें कुछ मॉड्यूल है वो आगे पीछे हो जाते हैं, जैसे अभी जो डिस्टेंस वाला मॉड्यूल था जो अभी विद्यालय PO लॉगिन पे दिया हुआ है, जिसमें ट्रांसपोर्ट वाउचर का, अब हो सकता है तो कुछ दिन बाद में इसको हटा दे, वापस CBO लॉगिन पे रहेगा। तो इस तरीके से कुछ चेंज होता है तो वो आप अपडेटेड रहें। मैं जो भी अपडेट होगा उसको अपडेट देने का प्रयास करूँगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। जानकारी अच्छी और उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।